बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौक़ीर हूँ। आज की एक और बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो में आपको बड़े ही बेहतरीन अंदाज़ में बैंगन की मदद से, वताओं की मदद से एक इंतहाई ख़ास किस्म की रेसिपी बनाने का तरीका बताऊँगा कि बहुत ही आसान तरीके से हम बैंगन के साथ ये रेसिपी तैयार करेंगे। इंशाल्लाह आपने आज से पहले ये तैयार नहीं की होगी। बहुत ही ज़बरदस्त, गोश्त को आप भूल जाएँगे। कोई मछली, गोश्त, चिकन, कुकड़ी, मज किसी चीज़ का इसमें गोश्त जो है वो नहीं लगेगा, लेकिन ज़ायका बेहतरीन होगा। तो चलें बेहतरीन किस्म की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेने हैं बताऊँ यानी कि बैंगन। बैंगन मैं 2 ले रहा हूँ इस साइज़ के। तो एक को मैंने पहले ही रखा हुआ है क्रश करके, दूसरा सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए नहीं किया था। सबसे पहले आपने करना ये है कि इसका ये ऊपर वाला सिरा उतार देना है और आपने इस बैंगन को छील लेना है, जिस तरह से कि आलू को छीला जाता है। ये देखें, इस तरीके से पीलर से छील लें, छुरी से छील लें, इसको छील लेना है आपने इस तरीके से। आसानी के साथ ये काम हो जाता है। आज की रेसिपी इंतहाई ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो को आखिर तक आप देखते रहें। इस तरह से इसको छील लेने के बाद अब हमने कद्दूकश करना है मोटी वाली जाली से, इस तरीके से। या आप कद्दूकश कर लें या आप इसको बारीक-बारीक काट लें। मामला सिर्फ़ यहाँ पर ये है समझने वाला कि इसको हमने बारीक रखना है, ताकि बाद में फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको मैश ना करना पड़े। अब आपने हल्का सा फ्लेम ऑन करना है और इसके अंदर आपने ये जो है वो कद्दूकश किए हुए बैंगन शामिल कर देने हैं और इसके ऊपर आपने ऑयल या घी सिर्फ़ कोई 2 चम्मच के करीब इस तरीके से डाल देना है, इस तरह से। हल्के से फ्लेम के ऊपर ही इसको ऊपर से ढाँप देंगे तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से यहाँ पर बैंगन हमारे गल जाएँ। तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट के बाद इसको आपने देख लेना है। यहाँ पर तकरीबन हमारे जो बैंगन हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। इनको गलाना ही मकसद है, तो अब यहाँ पर ये अच्छे से गल चुके हैं। तो इसको हमने चूल्हे से नीचे उतार लेना है और किसी भी बाउल में या किसी प्लेट में निकाल के इनको हमने थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है यहाँ पे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हमने हाथ की मदद से पहले इसको अच्छे से मसल लेना है थोड़ा-सा। और एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें नमी वाली कोई भी चीज़ हमने शामिल नहीं करनी। अब इसके अंदर आपने 2 से 3 चम्मच के करीब मैदा शामिल करना है और उसको अच्छे तरीके से आपने हाथ की मदद से मसलते हुए इसमें शामिल कर देना है। इसके अंदर कुछ सब्ज़ियाँ जाएँगी। तो सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ मैं शामिल कर रहा हूँ, टमाटर है छोटे साइज़ का, अंदर से गूदा निकाल दिया था और ऊपर वाला जो खुश्क होता है उसको काट लिया। और छोटा-सा एक प्याज़ लिया था जिसको चॉप कर लिया है। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है। उसके बाद जो चीज़ इसमें जाएगी, ताज़ा कटा हुआ धनिया और तकरीबन 1 या 2 मिर्चें आप सब्ज़ इसमें बारीक काट कर शामिल कर दें। अब इसके अंदर जनाब इस कबाब की शान खुश्क धनिया आपने 1 चम्मच डाल देना है कुटा हुआ, और कुटा हुआ ज़ीरा भी 1 चम्मच ही इसके अंदर डालेंगे। इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है। अब हस्बे ज़ायक़ा आपने इसमें नमक मिर्च भी शामिल कर देना है जितना आपको पसंद हो। और उसके बाद यहाँ पर देखें, ब्रेड का एक पीस मैंने लिया है, इसको इस तरीके से तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें ब्रेड और भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने मिक्स करना है, एक डो की तरह से इसको बनाना है। ब्रेड के पीस इसमें बाइंडिंग के लिए शामिल किए जाते हैं ताकि कबाब बिखरे ना। इसको हमने मिक्स करते हुए एक डो की तरह का बना लेना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से डो बन जाएगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, थोड़ी देर रख देंगे। उसके बाद कबाब को शेप देने के लिए करना आपने ये है कि हाथों को थोड़ा-सा घी लगा लेना है। कबाब बनाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी साइज़ का बना लें। लेकिन यहाँ पर आपने कबाब थोड़े से छोटे साइज़ का और बारीक रख कर बनाना है, ताकि अच्छे से अंदर तक ये पक सके। इसके अंदर से कुछ भी कच्चा ना रहे, क्योंकि इसके अंदर हमने मैदा वगैरह भी शामिल किया है। इस तरीके से कबाब को शेप देनी है। तमाम कबाबों को इसी तरीके से जब आप शेप दे लेंगे तो उसके बाद आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसी तरह से। फ्राई करने के लिए इसको थोड़ा-सा घी या ऑयल चाहिए होगा। इनको डीप फ्राई नहीं किया जाता, बिल्कुल हल्का-सा जब घी गर्म हो जाएगा, आप देख सकते हैं हल्के-हल्के बबल्स निकल रहे हैं। तो हल्के से गर्म घी के अंदर आपने कबाब शामिल कर देने हैं। नीचे आँच भी इसकी दम वाली रहनी चाहिए और एक-एक करके इसमें कबाब शामिल करेंगे। हल्के से पक जाएँगे तो इसकी साइड को चेंज करेंगे। इसी तरह से पलटते-पलटते हुए हमने इसको पकाना है तब तक कि जब तक इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए।
इनको आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गरम घी के अंदर भी फ्राई नहीं करना, नहीं तो ऊपर से इनको कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। इस तरीके से आप फ्राई करेंगे माशाल्लाह से। जब कलर अच्छा सा आ जाए तो आपने इसकी साइड को बदलना है, तो उसे 3 मरतबा बदलते हुए आपने दोनों अतराफ से इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसका कलर माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन किस्म का निकल कर आएगा, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये इतने लज़ीज़ और बेहतरीन किस्म के कबाब हैं कि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई गोश्त तो हम शामिल नहीं कर रहे, लेकिन इसकी खुशबू, इसका ज़ायक़ा, इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त होगा कि कोई भी ये जज नहीं कर सकेगा कि आपने इसके अंदर बैंगन शामिल किए हुए हैं। माशाल्लाह जी, कबाब तो यहाँ पर हमारे तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से फ्राई करके तमाम को बाहर निकाल लेंगे और आप सर्व करें इनको मेहमानों के सामने सब्ज़ धनिए पुदीने की चटनी के साथ, या आप इसके साथ मीठी चटनी भी रख सकते हैं और केचप भी इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। इतने बेहतरीन कबाब आपने कभी भी बनाकर ट्राई नहीं किए होंगे। बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। इसकी खुशबू आपको अपना दीवाना बना लेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।